अनुप्रयोग रेखा आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। ठीक है जी। इसके लिए क्या लेंगे, माना आवेश की अनंत लंबाई का एक विद्युत चालक या रेखा आवेश क्या है, L है। इसमें इसके प्रति एकांक लंबाई में आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व कितना बताया मैंने, लैम्डा गुणा गति आया था। इससे r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गया, समझ में। अब इसके लिए क्या करते हैं, L को अक्ष मानकर, ठीक है, जो बेलन का अक्ष है उसे क्या मानकर, अक्ष मानकर, r को त्रिज्या मानकर स्मॉल l लंबाई का क्या बनाया, एक बेलन। तब इस बेलन राशि पृष्ठ की तरह क्या करता है, कार्य करता है। ठीक, इस बेलन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 या DS1 बोला जा सकता है। दूसरा समतल वृत्तीय पृष्ठ क्या S2 या DS2 बोला जा सकता है। तीसरा वक्री पृष्ठ क्या थी, S3 या DS3 बोला जा सकता है। चूंकि हमने पढ़ा है कि पृष्ठ क्या है, पृष्ठ जो है BS1 या S1 विद्युत क्षेत्र E के समांतर है। उसी प्रकार पृष्ठ क्या है S2, देखो इसका निशान, ये भी क्या है, E के समांतर है। अतः इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, 0। और वक्री पृष्ठ S3 देखो कैसे रखा है, लंबवत इसके E के, तब इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या अधिक, तो हम निकालेंगे। अतः वक्री पृष्ठ S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स संपूर्ण के लिए क्या कर दिए, रेखीय समाकलन कर दिए। सदिश हटाए तो घटक लग गया, और अधिकतम के लिए क्या अंश लिए, 0। ठीक है, अब हमने देखा E क्या है, कांस्टेंट, बाहर आ गया। DS3 क्या है, बेलन का, पूरे बेलन का क्या चीज, वक्र पृष्ठ ही है। तो वक्र पृष्ठ हमने पढ़ा है, 10वीं में भी पढ़ा है, 2 पाई r, जहां उस बेलन की क्या है, त्रिज्या, और l क्या है, उसकी लंबाई। अब इस मान को क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं, तो हम पाते हैं फाई बराबर कितना, 2 पाई r समीकरण का। अब हमको किसका उपयोग करना है, गास के, क्योंकि E का मान निकालना है। तो E का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गास के प्रमेय का उपयोग कर लेते हैं। फाई इक्वल टू कितना होता है, Q ऑफ फाइनल नॉट। अब देखते हैं इसमें इक्वेशन दो देते हैं, तो ये क्या है, फाई है, ये भी क्या है, दोनों के इक्वल कर लेते हैं। कर लिए, तो देखते हैं यहाँ पर यह इसका मान रख सकते हैं, भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया, देखो E इंटू 2 पाई r, यहाँ से समीकरण पहला, और Q अपान एप्सिलॉन नॉट। हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसलिए यहाँ पर गुणा है, तो E को छोड़कर जो भी राशि गुणा है उसको क्या करते हैं, भाग में परिवर्तित कर देते हैं। तो आता है E बराबर Q अपान 2 पाई r L एप्सिलॉन नॉट। अब हमने देखा कि Q का मान निकालना है, तो हमने बताया था प्रति एकांक लंबाई में आवेश का रेखीय घनत्व कितना है, लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या होगा, आवेश बटे L, मतलब लंबाई। जैसे यहाँ पर मैंने लिख के दिखाया, लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है, उसका फार्मूला होता है आवेश बटे लंबाई। तो आवेश बटे लंबाई रखे हमने, यहाँ आवेश का मान चाहिए, इसलिए क्रिया पूरा किए, तो आवेश बराबर क्या हो गया, लैम्डा। इस मान को रख दिए समीकरण में, रखिए Q की जगह, Q की जगह रखे तो हमने देखा L और L क्या हो गया, कट गया। जो बचा क्या निकल गया, रेखा आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था।